हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। मैं एक बार फिर से आलोक मोरा जी हाईटेक क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो लगातार बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल जी हाईटेक क्लासेस के साथ। कैसे आप सभी, अच्छे ही होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ रहे होंगे। हमने क्रिस्टली ठोस और अक्रिस्टली ठोस बताया था। आज उसी के आगे जो क्रिस्टली ठोस था मैं उसका वर्गीकरण करूँगा। देखो क्रिस्टली ठोस हमने थोड़ा सा बता दें, क्रिस्टली ठोस और अक्रिस्टली ठोस क्या होते हैं हमने कल बताया था। जो क्रिस्टली ठोस होते हैं जिनके अवयवी कण एक निश्चित क्रम में जुड़े होते हैं क्रिस्टली ठोस कहलाते हैं, और जो अक्रिस्टली ठोस थे उनके अवयवी कण एक निश्चित क्रम में नहीं जुड़े होते हैं वो अक्रिस्टली ठोस कहलाते हैं। तो सबसे पहले अगर जो हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर जो आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो सबसे पहले बेल आइकन और सबसे पहले आप ही के पास में वीडियो आएगा और जिसको आप तुरंत सबसे पहले पा सकते हैं। तो सब्सक्राइब कर लेना भाइयों, थोड़ा सा सहयोग रहेगा और हमारा प्यार रहेगा, आपका प्यार रहेगा। ठीक है, चलो देखते हैं। तो आज ठोस क्रिस्टली ठोस का वर्गीकरण। किसका वर्गीकरण? क्रिस्टली ठोस का वर्गीकरण। क्रिस्टली ठोस का वर्गीकरण देखो कितने प्रकार से होता है। जो क्रिस्टली ठोस का वर्गीकरण है वो होता 4 प्रकार का है। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। कौन कौन? पहला जो हमारे पास में होता है वो होता है आयनिक ठोस। कौन सा होता है? आयनिक ठोस। आयनिक ठोस होता है। दूसरा कौन होता है? सहसंयोजक ठोस। सहसंयोजक ठोस, या तुम्हारे पास में नेटवर्क ठोस या नेटवर्क ठोस जिसे बोलते हैं। तीसरा कौन सा होता है? आणविक ठोस। तीसरा आणविक ठोस। और जो चौथा होता है वो होता है धात्विक ठोस। कौन सा? धात्विक ठोस तुम्हारे पास में होता है। तो कितने प्रकार से हमने बताया जो क्रिस्टली ठोस तुम्हारे पास में होता है, कितने प्रकार का वर्गीकरण होता है क्रिस्टली ठोस का? 4 प्रकार का होता है। कौन कौन से? 4 प्रकार का वर्गीकरण होता है क्रिस्टली ठोस का। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। कौन कौन सा? चारों टाइप तुम्हारे सामने लिखे हैं, जल्दी से देख लें उनको। चारों टाइप तुम्हारे सामने दिए हैं। पहला कौन सा दिया है? पहला हमको आयनिक ठोस दिया, दूसरा सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस, तीसरा आणविक ठोस और चौथा तुमको दिया है धात्विक ठोस दिया है। चौथा कौन सा? धात्विक ठोस दिया है। 4 टाइप के क्रिस्टली ठोस का वर्गीकरण 4 प्रकार से होता है। कौन कौन से? सबसे पहला आयनिक ठोस, सहसंयोजक ठोस, आणविक ठोस और धात्विक ठोस। कितने प्रकार का? कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। कौन कौन सा? फिर से एक बार रिपीट करेंगे। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। कौन कौन सा? आयनिक ठोस, सहसंयोजक ठोस, आणविक ठोस और धात्विक ठोस तुम्हारे पास में। आयनिक ठोस, सहसंयोजक ठोस, आणविक ठोस और धात्विक ठोस। आयनिक ठोस, सहसंयोजक ठोस, आणविक ठोस और धात्विक ठोस। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। कोई प्रॉब्लम? कोई दिक्कत? आयनिक ठोस, सहसंयोजक ठोस, आणविक ठोस, धात्विक ठोस। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। आयनिक ठोस, सहसंयोजक ठोस, आणविक ठोस और धात्विक ठोस। कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत? कोई दिक्कत हो तुरंत बताएं हमको। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, चलो आगे चलो। देखो अब देखो ये जो आते हैं आयनिक ठोस, सहसंयोजक, आणविक और धात्विक ठोस, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर इनकी डिफिनेशन लिखते हैं। देखो जो आयनिक ठोस होता है इसमें कौन होगा? इसमें आयन होंगे। इसमें कौन उपस्थित होगा? आयन होंगे। कौन होगा? आयन होंगे इसमें। अच्छा, इसमें आयनों के बीच में क्या लगेगा? स्थिर वैद्युत आकर्षण बल लगेगा। स्थिर वैद्युत आकर्षण बल लगेगा।
स्थिर वैद्युत आकर्षण बल लगेगा। एग्जाम्पल क्या होगा, मतलब आयनिक ठोस जो होगा इसमें आयनों के बीच में स्थिर वैद्युत आकर्षण बल लगेगा। ये शार्ट तरीका है, ये डिफिनेशन बाद में मैं लिखवाऊंगा, ये बहुत ही शार्ट तरीका। देखो मतलब इसमें आयनों के बीच स्थिर वैद्युत आकर्षण बल लगेगा, क्या कहलाएंगे, आयनिक ठोस। जैसे NaCl आयनों के बीच Na+Cl- इनके आयनों के बीच में, जैसे तुम्हारे पास Na2SO4 तुम्हारे पास में हो गया, सोडियम सल्फेट हो गया, KCl हो गया, इस टाइप के से। अगला तुम्हारे पास नेटवर्क ठोस जो होता है, नेटवर्क ठोस तुम्हारे पास में इसमें परमाणु होता है, इसमें परमाणुओं के बीच में कौन सा बल लगेगा, सहसंयोजक बल लगेगा। सहसंयोजक बंध या बल लगेगा, सहसंयोजक बंध लगेगा। और तुम्हारे पास में किसके किसके बल, किसके किसके साथ में, परमाणुओं के साथ सहसंयोजक बंध, मतलब इसमें परमाणुओं के बीच सहसंयोजक बंध बनता है। कौन सा बंध, सहसंयोजक बंध बनता है। इसमें परमाणुओं के बीच सहसंयोजक बंध बनता है। जो आणविक ठोस तुम्हारे पास में है इसमें अणु उपस्थित होगा और परमाणु होगा। अणु और परमाणु दोनों होंगे। कौन कौन, अणु और परमाणु दोनों होंगे, या अणुओं के बीच हो सकता है या परमाणुओं के बीच हो सकता है, मतलब तुम्हारे पास अणु पाए जाते हैं। ठीक है, इतना याद रखना। इसमें परिक्षेपण बल लगता है, परिक्षेपण बल लगेगा, लंदन बल लगेगा, लंदन फोर्स जिसे बोलते हैं, और तुम्हारे पास में वंडर वाल बल लगेगा, वंडर वाल्स बल, वंडर वाल्स बल लगेगा, और द्विध्रुव आकर्षण बल लगेगा। और कौन सा लगेगा, द्विध्रुव आकर्षण बल, द्विध्रुव आकर्षण बल लगेगा तुम्हारे पास में। मतलब इसमें अणु और परमाणु हो सकते हैं, परिक्षेपण बल, लंदन बल, वंडरवाल्स बल, द्विध्रुव आकर्षण बल अणुओं के बीच, परमाणुओं के बीच लग सकता है इसमें। फिर आता है धात्विक ठोस तुम्हारे पास में, इसमें धातु धनायन या इलेक्ट्रॉन दोनों हो सकते हैं तुम्हारे पास में, धातु धनायन या इलेक्ट्रॉन। इसमें धात्विक बंध लगता है, धात्विक बंध लगेगा, मतलब धातुओं के बीच। जैसे तुम्हारे पास कॉपर, सिल्वर हो गया, इनमें तुम्हारे पास में ऑरम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, और तुम्हारे पास में आयरन, क्रोमियम, आयरन हो गया, क्रोमियम हो गया। इन लोगों के बीच में धनायन, धातु धनायन या इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे, धात्विक बंध लगेगा, जिसे हम धात्विक ठोस कहेंगे। इसमें तुम्हारे पास इसका जो एग्जाम्पल दिया है, इसका जैसे H2 हो गया, HCl हो गया, और तुम्हारे पास में H2O हो गया। इसका एग्जाम्पल जैसे तुम्हारे पास में है हीरा, ग्रेफाइट, हीरा ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड, ETC आदि तुम्हारे पास में। ठीक, ये तो क्रिस्टली ठोस का क्या था, वर्गीकरण था तुम्हारे पास। क्या था, क्रिस्टली ठोस का वर्गीकरण था। अब इसकी एक एक करके डिफिनेशन तुम्हारे पास में हम बताते हैं। इसकी एक एक करके डिफिनेशन थोड़ा सा लंबा है, प्रॉब्लम कोई नहीं लेना है तुमको। अब देखो इतने तो ये क्रिस्टली ठोस का वर्गीकरण 4 प्रकार से, आयनिक ठोस, सहसंयोजक ठोस, आणविक ठोस, धात्विक ठोस, 4 प्रकार से हो गया। आयनिक मतलब आयनों के बीच स्थिर वैद्युत आकर्षण बल लगेगा, जैसे NaCl, Na2SO4। सहसंयोजक ठोस जो होंगे या नेटवर्क ठोस जिन्हें बोलते हैं, इसमें परमाणुओं के बीच सहसंयोजक बंध लगेगा, सहसंयोजक बल लगेगा, जैसे हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया तुम्हारे पास में। आणविक ठोस, इसमें अणु और परमाणुओं के बीच परिक्षेपण बल, लंदन बल, वंडरवाल्स बल और द्विध्रुव आकर्षण बल, जिसे डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स कहते हैं, तो वो लगेगा। धात्विक ठोस जो होता है, धनायन या इलेक्ट्रॉन, इसमें धात्विक बंध लगता है, धनायनों या इलेक्ट्रॉनों के बीच में धात्विक बंध लगेगा, जैसे कॉपर, सिल्वर, ऑरम, मैग्नीशियम, आयरन और क्रोमेट तुम्हारे पास। तो ये क्या हो जाएंगे, ये धात्विक ठोस हो जाएंगे। ये तो
इतना क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण था। अब यहाँ पे तुम्हारे पास में आता है आणविक ठोस। अब ये भी आणविक ठोस कितने प्रकार के होते हैं? ये भी तुम्हारे पास 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ये तो क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण थोड़ा सा था, हमने क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण तुमको बताया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। इनकी डिफिनेशन मैं लिखवाऊंगा, जितने ये दिए हैं, आयनिक ठोस, सहसंयोजक ठोस, आणविक ठोस और धात्विक ठोस, इनकी डिफिनेशन हम बताएंगे सारी, एक एक करके डिफाइन करेंगे पूरा। और आराम से पढ़ते रहना, थोड़ा पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो। ये नहीं कि हम बैठे हैं पूरा दिन लिए हुए किताब कापी लेकिन और हमको याद कुछ भी नहीं हो रहा है, तो ऐसा नहीं पढ़ना। हमको मन से पढ़ना है, थोड़ा पढ़ना है, अच्छा पढ़ना है, लेकिन याद रहे तुमको। ये नहीं कि हम पता लगा अब कापी पन्ना खोले डाल रहे हैं, हमको कुछ नहीं रहा, किसी ने पूछ दिया ये बताओ बच्चा क्या होता है, तुमको पता ही नहीं है क्या होता है, तुम ताक झांक रहे हो इधर उधर, तो इससे मज़ा नहीं आएगा। मज़ा तब है, कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो। तुरंत किसी ने पूछा, झाड़ से जवाब दिया उसको तुरंत। अब देखो कितना इंटरेस्ट आता है पढ़ने में। जवाबदारी होनी चाहिए तुम्हारे में, हारना नहीं है, मेहनत करनी है। हारना नहीं, मेहनत करनी है, याद रखना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। इन क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण की डिफिनेशन लिखवाएंगे हम। बच्चा क्लास पे बने रहें, अटेंड करें और देखें आगे क्या क्या होता है। इसलिए हम छोटी छोटी क्लास बना रहे हैं जिससे आप लोग बोर ना हो। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।